तो मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग्ड में। बहुत सारे इन्वेस्टर को तो हम जानते हैं, जैसे वॉरेन बफेट हो गए या फिर इंडिया के राकेश झुनझुनवाला क्यों ना हो, लेकिन ट्रेडिंग में पैसा बनाने वाले शख्स को ज्यादातर लोगों को, बहुत सारे लोगों के बारे में पता भी नहीं है। मैं बात करने वाला हूं माइकल मैर्कोस की। हम आज इनका बायोग्राफी कवर करेंगे। ये कैसे ट्रेडिंग में आए, ट्रेडिंग में कैसे फेल्योर इन्होंने फेस किया, उसके बाद कैसे ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाते गए और ट्रेडिंग में इन्होंने 2500 गुना पैसा बनाए। 2500 गुना। तो जनरली अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर्स बना सकते हैं 100 गुना, 2000 गुना, लेकिन एक ट्रेडर प्रॉफिट कमाना जहां पर मुश्किल हो रहा है, वहां पर उन्होंने अपना वेल्थ को 2500 गुना बनाया है। तो चलिए इनका मनी मैनेजमेंट, इनका ट्रेडिंग टैक्टिस और बहुत सारी चीजों को आज हम कवर करेंगे। इनकी अर्लियर लाइफ के बारे में अगर बात करें तो माइकल मैर्कोस पहले अपना ग्रेजुएशन बेटा कैपा में क्लियर किए। उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट ली पीएचडी करने के लिए, वो भी साइकोलॉजी में। तो उन्होंने ज्वाइन किया क्लार्क यूनिवर्सिटी और यहाँ पर उन्होंने अपना जो पीएचडी फेलोशिप शुरू किया। धीरे धीरे पढ़ते गए, लेकिन उसी दौरान उनका जो दिमाग है बहुत ही ज्यादा फोकस्ड था अपने पढ़ाई पे। वो पढ़ाई में बहुत ही बेहतरीन थे। वो साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत पसंद करते थे और पढ़ाई में वो इतने इंटरेस्टेड थे कि वो दुनिया भर की जानकारी हासिल करना चाहते थे साइकोलॉजी के ऊपर। वो इंडिया के महर्षि महेश योगी को भी फॉलो करते थे। इनका एक स्पेशल मेडिकेशन था, ट्रांसकेंडेंटल मेडिटेशन कहा जाता है, और उस समय में ये बहुत ही फेमस भी हुआ करते थे। उसके बाद यही पढ़ाई के दौरान उनकी एक साथ हुई, एक दोस्त थे जिनका नाम है जॉन। इन्होंने ट्रेडिंग के बारे में इनको बताया कि ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। तो जॉन ने दावा किया कि आप पैसा अगर बनाना चाहते हो, मैं हर 2 हफ्तों में, हर 2 वीक में मैं आपका पैसा डबल करवा सकता हूं ट्रेडिंग में। तो ये चीज माइकल मैर्कोस को बहुत ही पसंद आया और बोले कि चलो तो फिर ट्रेडिंग करते हैं, मैं तुमको हायर करता हूं, $30 पर मंथ मैं आपको पेमेंट करूंगा। तुरंत ही उन्होंने इसको हायर कर लिया और इसके साथ ट्रेडिंग के दौरान स्नैक्स देने के लिए भी वादा किया। तो यहां से होती है शुरुआत माइकल मैर्कोस की ट्रेडिंग जर्नी की। तो माइकल मैर्कोस चले आते हैं जॉन के साथ ट्रेडिंग सीखने के लिए। ट्रेडिंग सीखने के लिए वो पहले कहां जाते हैं? जाते हैं रेनॉल्ड सिक्योरिटीज को, और वहां पर जाके ऐसा देखने के लिए माहौल मिलता है कि वहां पर खिड़की के पास बैठे हुए सारे लोग दूरबीन से झांक रहे हैं एक स्कोरबोर्ड की तरह दिखने वाले स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को। वहां पर कमोडिटी मार्केट अप एंड डाउन चल रहा है और सारे लोग वहां पर फोकस किए हुए हैं। ये थोड़ा देखकर अजीब लगता है माइकल मैर्कोस को, और उसी तरह ही वो थोड़े एक्साइटेड भी हो जाते हैं। कुछ देर तक वेट करते रहे और बहुत सारे प्राइसेस में चेंजेस वो देखते रहे, और अचानक से एक आवाज उनको सुनाई देती है और उस आवाज के साथ एक अनाउंसमेंट होता है कि एक कमोडिटी को बाय करने के लिए कहा जाता है। जॉन कहता है कि हाँ, यहां से आप प्रॉफिट कर सकते हो, ये ट्रेड हमको लेना चाहिए। माइकल मैर्कोस को तो आइडिया नहीं होता। वो बोलते हैं हाँ ठीक है जॉन, इसको बाय करते हैं। माइकल के ये कहने के तुरंत ही जॉन अपना ट्रेड डाल देता है और वो ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। लॉस में कन्वर्ट होता है। पहला जो ट्रेड है वो लॉस। तकरीबन जो पहला ट्रेडिंग सेशन के लिए लेके आए थे माइकल, तकरीबन $1000, और उसमें से शुरुआती जो ट्रेड है वो लॉस में चला जाता है। फिर एक दिन छोड़ के फिर वैसे ही होता है, एक ट्रेड में वो पोजीशन बनाते हैं, उसमें ट्रेड में लॉस, ऐसा कंटिन्यूअसली लॉस चलता है। उसके बाद कुछ हफ्तों के बाद समझ में आ जाता है माइकल को कि जॉन को ट्रेडिंग के बारे में उतना ही पता है जितना मुझे, मतलब जीरो नॉलेज। इसी के वजह से मार्केट में उनका ट्रेड, पहले 5 ट्रेड लॉस में चले गए, और यहां से माइकल मैर्कोस उसको अलविदा कह देते हैं। किसको? जॉन को। बोलते हैं बाबा रहने दो, इतना काफी था, आगे का मैं खुद देख लेता हूं। इसके बाद जॉन इस बात को बहुत ही सीरियसली लेता है और बोलता है कि देखो, मुझे तुम निकाल के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं बहुत ही जल्द
पैसे वाला बनने वाला हूं। ये बात से भी जॉन से माइकल एक चीज सीखे कि वो बोला कि पैसे वाला मैं बनने वाला हूं, लेकिन हम पैसे वाला बनने चले हैं, ऐसा नहीं बोला। एनीवे, ये जो लाइन है ये इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि जॉन ने आखिरी समय के वक्त ऐसा कहते हुए चला गया कि मुझे निकाल के तुम गलती कर रहे हो, मैं आने वाले समय में बहुत जल्द मिलेनियर बनने वाला हूं। ये बात के बाद माइकल मार्कोस ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं और समझते हैं कि नहीं, यहाँ पर अगर पैसे कमाना है तो हमको क्या करना है, स्टडी करना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा। बिना लर्निंग के यहाँ पर कुछ नहीं बन सकते। माइकल मार्कोस ने बहुत सारे लॉसेस कर चुके थे, 5 लॉसेस अपने दोस्त के थ्रू और खुद 3 लॉसेस कर चुके थे जहां पर सिल्वर में वो ट्रेड करके। तो उनको पता चल गया कि यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए सीखना पड़ेगा। करने के लिए रेडी हो जाता है केटनर के, इनके बुक्स और बिजनेस लेटर्स पढ़ के वो बहुत सारे चीजें सीखते हैं और यहाँ पर वो शुरू करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। किसमें? व्हीट पे। और यहाँ पर उनका शुरुआत होता है प्रॉफिट। यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट करना शुरू किया। ज्यादा पैसे नहीं थे तो कुछ $500 एक्युमुलेट किए थे, उसमें ट्रेड किया तो थोड़ा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने पापा के इंश्योरेंस का कुछ पैसा था उनके पास। उनके पापा गुजर गए थे, तकरीबन $3000 इंश्योरेंस के पैसे इनके पास बचे हुए थे। तो ये पैसा उन्होंने लाकर डाल दिया कमोडिटी मार्केट में सीखने के लिए। देखिए कितना वो मतलब एग्रेसिव हो गए ट्रेडिंग सीखने के लिए और धीरे धीरे इसको एक्युमुलेट करते गए। जितनी बार वेट और ये कॉर्न खरीदते गए उतनी बार प्रॉफिट होता गया। जब प्राइस ऊपर जाता वो बेच देते थे, फिर वेट करते थे जब प्राइस नीचे आए, फिर नीचे आने पर वो प्राइस खरीदते थे और ऊपर जाने पर बेचते थे। ऐसे करते करते उन्होंने तकरीबन $30,000 बना दिए, 10 गुना अपना पैसा बना दिया। तो यहां पर क्या हुआ, सर का बढ़ गया कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ा उन्होंने क्या किया, अपना $30 और अपने मम्मी से, मदर से तकरीबन $20,000 उन्होंने लोन के तौर पे ले आए और टोटल $50,000 उन्होंने डाल दिया मार्केट में। $50,000 उन्होंने डाल दिया मार्केट में। दूसरा जो ट्रेड लेते हैं वो कॉर्न एंड व्हीट पे और यहां पर पोजीशन कितने का है, 50K का। पूरा पैसा कमाने का कोशिश है और लेकिन क्या होता है यहाँ पर हो जाता है गड़बड़, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस उनका था कि मैं प्रॉफिट बना सकता हूं, वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें $30,000 खुद का गवा बैठते हैं और अपने मां से लाए हुए $20,000 में से बचता है सिर्फ $12,000। तो तकरीबन इन्होंने कितना गवा दिया, $38,000 एक ट्रेड में गवा दिया। तो यहाँ पर वो लेसन बताते हैं कि कभी भी ग्रीड में आप ट्रेड मत करो, आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस करते रहो। एक टाइम आएगा, सेंस आएगा आपके अंदर जहां पर आप प्रॉफिट बना पाओगे, लेकिन शुरुआती समय में इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा पोजीशन और लोन लेके इतना बड़ा पोजीशन कभी भी लेना नहीं चाहिए। इतने सारे लॉसेस के बाद जाहिर सी बात है कोई भी बंदा फ्रस्ट्रेशन में आएगा ही। तो माइकल मार्कोस भी फ्रस्ट्रेशन में आ गए और जॉब ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर जॉब में टिक नहीं पाए। उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था, कभी आपने ऐसा सोचा है कि ट्रेडिंग मैं छोड़ दूं? उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने एक बार ऐसा सोचा था लेकिन ज्यादा दिन टिका नहीं और वापस ट्रेडिंग में आ गया। उसके बाद माइकल मार्कोस सोचे कि क्यों ना एक मैं मेंटर के साथ काम करूं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उनके साथ काम करूंगा तो सीखूंगा। तो माइकल मार्कोस के लाइफ में 3 बड़े ट्रेडर आए थे मेंटर्स। जो आखिर में ट्रेडर आए थे वो थे एमोस हॉस्टलर। इन्होंने उनको बहुत ही हेल्प किया था कमोडिटी कॉर्पोरेशन में जॉब दिलाने के लिए। उससे पहले, सबसे पहले माइकल मार्कोस ने मिले थे एड सकोटा से। यही उनका टर्निंग पॉइंट था जहां पर उनको विश्वास आया कि ट्रेडिंग में पैसा बनाया जा सकता है और इन्होंने बनाया भी। उसके साथ ही ब्रूस कॉन्वर करके एक ट्रेडर थे जो कमोडिटी कॉर्पोरेशन में माइकल मार्कोस के साथ ट्रेड डालते थे। जब माइकल मार्कोस कमोडिटी कॉर्पोरेशन में काम करने के लिए गए थे, ब्रूस कॉन्वर ऑलरेडी एक बड़े ब्रांड थे।
तो उनको वहां पर बहुत सारे चीज सीखने के लिए मिला ब्रूस कॉनवर के साथ, और बहुत बड़े बड़े लंबे ट्रेड भी मारे उनके साथ। और एक टाइम आया ब्रूस कॉनवर को भी माइकल मैर्कोस ने पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए। तो पहले हम बात करते हैं एड सिकोटा के बारे में। एड सिकोटा के पास जब रिक्वेस्ट लेके गए थे माइकल मैर्कोस कि मुझे आपके पास ट्रेनी एज ए ट्रेनी काम करना है, और वहां पे उनका सेटअप देखे तो माइकल मैर्कोस पूरा हिल गए कि तभी वो कंप्यूटर्स वगैरह रख के कैसे प्राइस के मोमेंटम को चेक किया जाता है वो तब से करते थे। और एड सिकोटा बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर थे और वो सबसे हटके थे। क्यों? जहां पर लोग ट्रेड लेने से पहले प्राइसेस गिरने का वेट करते थे, वहां पर एड सिकोटा जब भी प्राइसेस में तेजी आता था तब जाके वो पार्टिसिपेट करते थे। उनका ये मानना था कि फंडामेंटली अगर कोई चीज में डिमांड एंड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है और प्राइस उसी तरफ चेज कर रहा है तो उसको खरीद लेना चाहिए। तो ये कहते थे कि बाय द विनर्स सेल द लूजर्स। वहां पर बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिले, और वहां पर एड सिकोटा ने बहुत सारे ट्रेड भी लगाए माइकल मैर्कोस के साथ, और माइकल मैर्कोस ने वहां पर पैसा बनाया। तो चलिए जानते हैं एड सिकोटा के साथ क्या हुआ माइकल मैर्कोस जब उनके साथ मिले। तो पहला ट्रेड उन्होंने प्लाईवुड में लगाया। प्लाईवुड में डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप था, तो उन्होंने ट्रेड लिया माइकल मैर्कोस ने $110.80 में, और धीरे धीरे प्राइस गिरने लगा। उसके बाद प्राइस वहां से डबल हो गया, $200 तक पहुंचा। यहाँ पर खूब पैसा बनाया माइकल मैर्कोस ने। सेकेंड टाइम फिर से उनको डिमांड एंड सप्लाई में एक प्रॉब्लम दिखाई दिया लुम्बर में। वहां पर भी ये भी जैसे हमारे यहाँ पे कमोडिटी में धान गेहूं ये सब ट्रेड होते हैं, वहां पर वैसे ही प्लाईवुड एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहां पर लकड़ी में भी ट्रेड होता है। तो लुम्बर में उन्होंने देखा कि यहाँ पर भी एक बड़ा सा सप्लाई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहां पर भी ये ट्रेड लेने का सोचे और उन्होंने ट्रेड लिया। एड सिकोटा ने 130 में लिया डॉलर में एक लॉट, वही माइकल मैर्कोस ने भी लिया, लेकिन प्राइस बहुत तेजी से गिरने लगा। $117 में क्विट कर लिए माइकल मैर्कोस ने। और यहाँ पर उन्होंने देखा कि एड सिकोटा का जो पोजीशन है और लॉस में जाता गया, और यहाँ पर वो साइड होके देखते रहे। ये उनका पहला एक्सपीरियंस था जहां पर वो उनके मेंटर लॉस कर रहे थे। नेक्स्ट धीरे धीरे उनको आइडिया आया कि एक्चुअली वैल्यूएशन को अगर चेंज करना है, कॉटन एक बहुत बड़ा मार्केट है और वहां पे डिमांड सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एमोस हॉस्टलर कॉटन में बहुत ही एक्सपर्ट थे, वहां पर उनका साथ मुलाकात हुआ और उनको पूछा गया कि कैसे मैं कॉटन में ट्रेड डाल सकता हूँ। तो उन्होंने कॉटन में ट्रेड डाला, और ये एक जगह था जहां पर उनका अकाउंट $1 लाख मार्क में पहुंचा। ठीक है, तो ऑलरेडी ये धीरे धीरे ट्रेडर बन चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने फॉरेक्स में भी ट्रेड डाला, जहां पर ये बहुत ही ट्रेड डालते थे। ठीक है, ये कमोडिटी कॉर्पोरेशन में ज्वाइन करने के बाद वो सोते नहीं थे, हर 2 घंटे में उठ के चेक करते थे कि कहाँ पर गया प्राइसेस। धीरे धीरे फॉरेक्स में भी उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया और बहुत बड़े ट्रेडर बन गए फॉरेक्स में। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जिस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंडामेंटल वैल्यू को देके ये ट्रेड करते थे, उससे ज्यादा ट्रेड और नहीं कमा पाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे घुस गए थे स्पेकुलेटर जो नए नए ट्रेडर को पनिश करने के लिए प्राइस में स्पेकुलेशन करते रहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जिट किया कि फॉरेक्स में और ट्रेड नहीं डालेंगे। ये अब जानते हैं स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी था उनके प्रॉफिट करने के पीछे। तो पहला, जो इंट्राडे टेक्निक के लिए वो ट्रेड करते थे, वो जब भी ट्रेडिंग के लिए उतरते थे तो मार्केट का नॉइज समझने की कोशिश करते थे कि मार्केट क्या चाह रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, उसी हिसाब से वो ट्रेड डालते थे। लेकिन जब वो पोजिशनल ट्रेड करते थे, पोजिशनल में ही उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट कमाया। तो वो टेक्निक था फंडामेंटल, टेक्निकल और मार्केट टोन। फंडामेंटली वैल्यू और प्राइस के बीच में बहुत बड़ा गैप होना चाहिए, और टेक्निकली प्राइस में उसी तरफ मोमेंट होना चाहिए, और मार्केट टोन ज्यादातर न्यूज या फिर लोगों का साइकोलॉजी उसी ओर होना चाहिए। ये 3 चीजें जब एक जगह पर पॉइंट आउट करते थे, वहां पर वो ट्रेड लेते थे और वहां से ही वो प्रॉफिट जनरेट करने में सफल होते थे। तो यही था स्ट्रैटेजी। तो आपको क्या करना है, फंडामेंटल गैप ढूंढना है, टेक्निकल मोमेंटम पकड़ना है, और न्यूज ये सब में कैसा माहौल है उसको स्टडी करना है।
एफर्ट के बारे में बात किया जाए तो माइकल मार्कोस को एमोस हॉटलर ने कमोडिटी कॉर्पोरेशन में जब दाखिला करवाया, जॉब दिलवाया, तब सिर्फ पीएचडी वालों को ही कमोडिटी कॉर्पोरेशन में जॉब मिलता था। लेकिन ये थे इम्फिल वाले, तो इनका प्रॉब्लम था ज्वाइन करने के लिए, फिर भी एमोस हॉटलर ने उनको दाखिला करवाया और उनको $30,000 1974 में दिलवाया, जो 1979 तक आते आते 80 मिलियन में कन्वर्ट कर दिए माइकल मार्कोस ने। फिनोमिनल ट्रेडिंग करते थे। इनको पूछा गया कि $30,000 के बाद आपको कुछ ऐड करने के लिए दिया गया था क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार $1,00,000 और ऐड करने के लिए दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही मैंने $1-2 लाख के पे आउट दे चुका था। तो जनरली मेरे हिसाब से तो $30,000 ही मुझे दिया गया था, और जिसको मैं मल्टीपल करता गया। एक बार उन्होंने अपना एक किस्सा बताया कि अपने ट्रेडिंग कैरियर में सबसे बड़ा पैसा उन्होंने गोल्ड में कमाया था। वो था जब अफगानिस्तान मूवमेंट शुरू किया गया, तब यूएस के आर्मी जब जा रहे थे अफगानिस्तान, उन्होंने ये न्यूज़ पाते ही, कैलिफोर्निया में तब रुके थे, कैलिफोर्निया से अपने दोस्तों को फ़ोन किया, किनको, ब्रूस कॉनवर को और दूसरे लोगों को, कि क्या आप ये न्यूज़ जानते हो। तो वो सब सो रहे थे और ये न्यूज़ उनके पास नहीं था, तो उन्होंने तुरंत ही फ़ोन किया हांगकांग एक्सचेंज में, जहां पर उन्होंने 2 लाख आउंस खरीदा। एक आउंस 38 ग्राम्स का आता है, ठीक है, 38 ग्राम्स का एक आउंस आता है। 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट बाय किए और वहां पर सीधा जो ट्रेड $400 एक लॉट में उनको प्रॉफिट होने लगा। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया था, और उस साल उनका जो रिटर्न्स था 100% से भी ज्यादा हुआ था। तो ये उनका सबसे बड़ा ट्रेड था। और उनको यहाँ पे पूछा गया उनको कि आपने ऐसे न्यूज़ सुन के फिर से कभी ट्रेड लिया था, तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताया जो हम लोगों को सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने न्यूज़ देख के एक ही बार ये ट्रेड लिया था, और मुझे जब पता चला कि ज़्यादातर प्रोफेशनल को पता नहीं है तब जाके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़ सुन के फ्लैश होने के बाद ट्रेड करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन खुद से निकालिए और खुद में ट्रेड कीजिए। वो बताते हैं अपने कैरियर में एक बार ही न्यूज़ को अप्लाई किया था। इन्होंने ब्रूस कॉनवर के साथ भी मिलके बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड लिए हैं। आगे अगर किसी का भी बायर हो या इन्वेस्टर हो, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, तो उनके ऊपर भी मैं बायोग्राफी लेके आऊँगा बहुत जल्दी। एमोस हॉटलर हो या फिर ब्रूस कॉनवर हो या एड सेकोटा हो, उनके बारे में भी बहुत जल्दी मैं बायोग्राफी लेके आने वाला हूँ। तो देर ना करते हुए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको अगर हमारे क्लासेस ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स हैं। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।